हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अपना जो कर रहे थे वो था हमारा आर्टिकल का टॉपिक चल रहा था हमारा। तो आर्टिकल में जो हमने किया था, आर्टिकल्स में हमने ए एन एंड द के बारे में डिस्कशन किए थे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इसका भी ओमिशन है। ओमिशन का मतलब होता है जहाँ कहाँ पर हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो आज जो बच्चों हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा कि जो आर्टिकल्स होते हैं, जितने प्रकार के हम लोग आर्टिकल्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने इनके रूल्स पढ़े थे। ए का प्रयोग पढ़ा था, द का प्रयोग पढ़ा था और एन का प्रयोग पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि इनका जो यूज है वहाँ कहाँ नहीं करना है, किस प्रकार से कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे यूज नहीं किए जाते। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट यूज करते हैं आज हम कि आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ से मतलब यूज नहीं करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जैसे कोई भी बात ऐसी होती है जो कॉमन होती है, तो उसके आगे जो हम आर्टिकल यूज करते हैं उसका यूज नहीं करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं किसी कॉमन नाउन तो हम जानते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा वर्ड जो संपूर्ण जाति है, ऐसे करके दिखाते हैं। जैसे कॉमन कहें तो सभी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैन, वुमेन, ऐसे करके जो यूज किए जाते हैं वो सब क्या है, सारे सभी के सभी क्या है, ये सारे से जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, कॉमन नाउन्स होते हैं। देखिए आप कैसे यूज करें। किसी कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में, व्यापक अर्थ का मतलब होता है जो नॉर्मली यूज होते हैं, व्यापक अर्थ में होने पर उससे पहले किसी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल, यानी कि इंसान जो है क्या है, मरणशील है। ये कॉमन सी बात है सभी इंसानों में। तो ये क्या है, मैन इज मोर्टल। तो इसके आगे ना तो ए का यूज किया जाएगा ना एन का यूज किया जाएगा। जैसे हम कह देते हैं ना, ए का प्रयोग करने संपूर्ण जाति का डिनोट करता है। यहाँ पर किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, संपूर्ण की सभी के बारे में जानकारी दे रहा है कि मैन इज मोर्टल। इससे पहले हमने इसका रूल पढ़ा था, उसका क्या था कि किसी भी एक ए या द, एक ऐसे मतलब जो आर्टिकल है जो अगर इस किसी के आगे यूज किया जाए तो वो पूरी संपूर्ण प्रजाति का बोध कराते हैं। जैसे कि एक काव हैज फोर लेग, यानी सभी कावों की क्या होती है, चार टांग होती है। तो इस प्रकार से जब यूज करते हैं तब वहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब इनका एक कॉमन यूज किया जाता है तब क्या करते हैं, हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। देखिए ये तो सिंपल सी बात है। जैसे कि एक और बताऊं मैं आपको, इसी का पॉइंट ले लेते हैं। एक गॉड शब्द होता है, जैसे गॉड होता है, गॉड, क्योंकि जो गॉड शब्द होता है, गॉड शब्द से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। देखिए कहीं कहीं होता है, उससे कहेंगे कैसे, जैसे कि हम कहें गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी, या फिर कहें गॉड इज वन, या कह सकते हैं गॉड इज ऑलमाइटी। ऑलमाइटी यानी कि जो शक्तिशाली है, भगवान शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये गॉड शब्द जो होता है इसके आगे भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन हम जब करते हैं द गॉड लिख देते हैं, यहाँ पर द गॉड जो होता है वहां पर ये यहाँ पर एक केवल देवता, यानी सबसे ऊपर एक भगवान। लेकिन यहाँ पर ये होता है देवी देवता, यानी जो हमारे हजारों करोड़ों देवी देवता होते हैं उनके लिए जब यूज करते हैं तब ऐसे करके यूज किया जाता है, द गॉड करके। क्लियर? यानी कि अगर इसका प्रयोग ऐसे किया जाता है यानी सभी देवी देवता अलग अलग सभी के बारे में बात करें, लेकिन अगर इससे करके किया जाता है तो यानी सबसे ऊपर एक, यानी कहते हैं गॉड इज वन, यानी भगवान एक है। क्लियर? तो बहुत अच्छे। देखिए अब मैं आपको ये बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं जरूरी है, जो रूल
बहुत आवश्यक है, वो बातें करते हैं। जैसे ही देखिए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं अपने पीछे लिखने के लिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, अगर वॉइस में कोई दिक्कत है आवाज में तो बता सकता है। वैसे वॉइस में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी दिनों से थोड़ी वीडियो नहीं शूट नहीं हो पाई, इस वजह से। चलिए अब देखते हैं इसका अगला रूल, जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह सकते हैं, यानी रूल नंबर 2 क्या कहता है, जैसे कि बहुत सी जगह ऐसे होते हैं हम कि हम कहें, आप चाहें तो देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूँ फिर समझाऊँ। जब किसी स्थान पर उस कार्य के लिए ना जाकर जिसके लिए जाना है, तो मीन्स जिसके लिए जाते हैं, इसका मतलब ये कार्य, ठीक है। किसी अन्य कार्य के लिए जाया जाए तो उसका प्रयोग, तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखिए कैसे, कहाँ होता है और कहाँ नहीं, ये बारे में बात कर रहे हैं अब मैं बताता हूँ। देखिए कैसे, जैसे कि अगर आपको मैं दो प्रकार के सेंटेंस देता हूं, जैसे मैंने कहा आई वेंट टू स्कूल, और एक काम मैंने आपसे आई वेंट टू द स्कूल, क्लियर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि आई वेंट टू स्कूल, स्कूल कहाँ किसके लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। तो यहाँ तो मैं अगर यहाँ पर जो जगह है उससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, जैसे इसमें किया गया है दा का, तो इसका मतलब है कि वहां तो मैं उसी काम के लिए गया हूँ जहाँ जिस काम के लिए जाया जाता है। तो स्कूल किसके लिए जाया जाता है, पढ़ने के लिए, तो मैं क्या गया हूँ, पढ़ने के लिए। लेकिन अगर इससे पहले किसी स्थान से पहले, ऐसे स्थानों से पहले यहाँ जाया जाना चाहिए जिस काम के लिए, उस जगह पे वहां नहीं जाए उस काम से, तब अगर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तब इसका मतलब होता है आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गया, किसी और कार्य के लिए मैं गया। जैसे कि हम कहें माई फादर वेंट टू द स्कूल, मेरे पिताजी विद्यालय गए। तो मेरे पिताजी का क्या मतलब, विद्यालय गए, तो क्या है ये दा, यानी किसी और कार्य के लिए, मीटिंग हो, फीस वगैरह कुछ भी हो, लेकिन किसी मतलब पढ़ने का मोटिव नहीं है यहाँ पर, क्या नहीं है, जिस मोटिव के लिए जाया जाता है वो मोटिव नहीं हो, उससे अनदर होगा, तो किसका, तो दा का प्रयोग होगा। अगर उसी मोटिव से जाएंगे तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि हम कहें सम वर्कर्स वेंट टू द टेम्पल, इट मीन्स कुछ काम वाले व्यक्ति, सम वर्कर्स वेंट टू द टेम्पल, मंदिर गए। तो मंदिर जाने के लिए, पूजा पाठ के लिए जाएंगे, तो वर्कर्स को वहां पे काम, वर्कर नहीं पीपल होने चाहिए, तो वर्कर वहां जाएंगे तो किसी डेंटिंग पेंटिंग के अर्थ में जाएंगे। तो इस दा का मतलब है कि वो किसी और कार्य के लिए गए, ना कि टेम्पल जिस काम के लिए जाया था उस कार्य के लिए गए। तो इस वाले रूल को थोड़ा नहीं ध्यान से समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, क्लियर। तो सभी के समझ में आया यहाँ तक, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट यूज कर सकते हैं,
चलिए अब देखते थोड़ा आगे। कोई भी क्लास पढ़ सकती है, कोई भी क्लास के लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके लिए। देखिए अब मैं बात करूं आपसे कि जैसे प्रॉपर नाउन, इट मीन्स कह सकते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन कौन से प्रॉपर नाउन वो बताओ। जैसे कि किसी रूल नंबर 3 कह सकता हूं, किसी व्यक्ति, देश, स्थान, गांव, शहर, गांव, शहर, जैसे प्रॉपर नाउन व्यक्ति के लिए, देश के लिए, कोई भी देश का नाम आ जाए ऐसे करके, तब गांव, शहर आदि के नाम से पहले, आदि के नाम से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। कैसे? देखिए जैसे कि हम कहें, एग्जाम्पल में आपसे बात करूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन। दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर नाउन, स्थान है। लेकिन देखिए किसी व्यक्ति, देश, स्थान, गांव, शहर आदि के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ना तो इसके आगे आर्टिकल है ना ही इसके आगे। इट मीन्स कोई भी अगर ऐसा नाम आ जाता है, शहर का, गांव का, देश का, कुछ भी, तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ना तो इंडिया के आगे है ना ही दिल्ली के आगे। क्लियर? नॉर्मल सी बातें हैं। तो क्योंकि यानी प्रॉपर नाउन क्या है, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि मैं अभी आपसे एक बात और कहूँ, रूल नंबर 4 कह सकते हैं। जैसे कि किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब नाउन की बातें आएंगे तो बता दूं, तो किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग व्यापक करते हैं, यानी कॉमन रूप में नहीं हो, तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। देखिए कैसे? जैसे मैं आपसे बात कहूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो देखिए ऑनेस्टी कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम क्या कहते हैं, जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का व्यापक अर्थ, कॉमन सी बात है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो अगर जब इसका कॉमन रूप में यूज किया जाता है विशिष्ट तरीका से, तो इसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। क्लियर? और देखिए और बताऊं मैं आपको, विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी कि बुद्धिमत्ता स्वर्ग का एक प्रकार का उपहार है। तो बुद्धिमत्ता क्या है? किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है, ना तो ए, ना एन, ना ही द। तो ऐसे प्रकार के जब एब्स्ट्रैक्ट नाम का प्रयोग किया जाता है तब तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। सिमिलर मैं आपको एक बात और बता दूं, यही की नहीं, जैसे कि मेटेरियल नाउन, जो मेटेरियल नाउन उससे होते हैं
आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किसी भी जैसे कोई मटेरियल नाउन है, फूड वगैरह खाने पीने वस्तु क्या है, कोई भी किसी भी मटेरियल ना, जो भी नाउन्स होते हैं उनके आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन बच्चों अगर इसका सेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इट मीन्स बहुत जरूरी सेंस में बात किया, जैसे कोई फिक्स कर दिया जाए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हों, तो उसके लिए भी हम मटेरियल नाउन्स के आगे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ जैसे कि आई एट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, या फिर आई एट द फूड, आई एट फूड। यहाँ का मतलब नॉर्मल बात है, मैंने खाना खाया। लेकिन अगर इसको कुछ इम्पोर्टेंट बनानी हो, जैसे किसी मंत्री के साथ खाया हो, या फिर कोई डेट ऐसी जैसे पार्टीज वगैरह हो, ऐसी चीज में हो, तब इससे पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि ये हमें याद रखने वाले रिमेम्बर बन जाए, तब वहां पे भी मेटल नाउन से पहले दा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसे सिंपल है, कोई नॉर्मल नहीं, कोई ज्यादा नहीं, कॉमन सी बात है, तो उसके पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसे किसी मेटल नाउन के आगे भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए, अब मैं आपके लिए बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जो बहुत अधिकतर पूछा जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है और नॉर्मल पूछ लिया जाता है, बता आ जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए, देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा ध्यान से पढ़ें। रूल नंबर 5 बोल सकते हैं उसको। देखिए, इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपको एक मोटा नॉलेज है, जो कॉमन सी बात है वो समझा देता हूँ। जैसे कि मानिए किसी किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे कोई दो व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है या नहीं करना है। और अगर दोनों व्यक्ति एक ही हैं तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है या नहीं करना है, वो उसके बारे में बात करेंगे। यानी दोनों चीज़ों को एक दिखाना है या दोनों को अलग अलग दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे कैसे नहीं दिखाएंगे वो बताऊंगा आपको आर्टिकल के थ्रू। तो देखिए, जैसे कि मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि मैंने लिखा आपके लिए कि द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग। और एक लिखा मैंने आपके लिए द मैनेजर एंड सेक्रेटरी इज कमिंग। देखिए, वैसे तो हम अपनी वर्ब के यूज में अगर देखें तो वर्ब बता देगी अलग अलग है या एक है, लेकिन हम यहाँ से कैसे पहचाने? अगर देखिए कोई भी, जैसे दो है, एक मैनेजर है और एक सेक्रेटरी है, दो पद अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं जैसे द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी आर कमिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैनेजर है और जो सेक्रेटरी है, जो मैनेजर है और जो सेक्रेटरी दोनों ही अलग अलग हैं। अगर दोनों के आगे आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो वो क्या है? दोनों अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं उदाहरण 1 में दो पदों पर अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन अगर बच्चों
दो पद है, मैनेजर एंड सेक्रेटरी, दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति कार्यरत है। होता है ना कि प्रिंसिपल भी और मैनेजमेंट का जो इंचार्ज वो सेम होते हैं। तो क्या, और दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति इंचार्ज है तो केवल एक के आगे ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं दो पदों पर एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि अगर दोनों चीजों को अलग अलग सेपरेट अलग अलग दिखाना है तो हमें दोनों के आगे आर्टिकल्स का प्रयोग करना होगा। लेकिन अगर दोनों को हमें एक ही दिखाना है तो क्या करना होगा, केवल एक के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल 1 बोल सकते हैं एंड 2। जैसे कि मैंने कहा द वाइट एंड ब्राउन डॉग रन अवे। द वाइट एंड ब्राउन डॉग रन अवे, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही, यानी सफेद और ब्राउन एंड भूरा कुत्ता दोनों कैसे एक ही है, एक ही कुत्ता ऐसा है जो सफेद भी और भूरा भी दोनों प्रकार का है। लेकिन अगर मैं इसी को कह दूं द वाइट एंड द ब्राउन डॉग रन अवे, तो इट मीन्स दोनों ही कुत्ते अलग अलग है, यानी कि दो चीजें अलग अलग हैं तो हमें दोनों के आगे आर्टिकल्स यूज करने होंगे। लेकिन अगर दोनों ही चीज एक हैं, यानी एक ही चीज दोनों टाइप्स की है तो हमें केवल सेपरेट एक ही आर्टिकल्स का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक और बताऊं, जैसे बहुत सी जगह पजेसिव वर्ड यूज किया जाता है, जैसे कि आवर फादर, पजेसिव वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हमारे पिताजी हैज कम, यानी आज आए हैं, आ चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर आवर पजेसिव नहीं करते, सीधा इसको ये भी लिख देते हैं कि फादर हैज कम, तो इसका मतलब यही है कि हमारे पिताजी आ चुके। इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे सीधे लिख दिया जाए। फादर, मदर, अंकल, आंट, जो भी रिलेशंस होते हैं उनको अगर पजेसिव को शॉर्ट करना है तो ऐसे करके लिख दे, तो उसका भी मतलब होता है कि हमारे पिताजी आ गए हैं या आ चुके हैं। तो आई होप सबके बात समझ में आई। दो चीजों को ये बताना और अलग अलग सेपरेट करना और ये पजेसिव क्लियर हो सभी को। कोई बच्चों को डाउट हो तो पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं आपको सिर्फ वही कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो मतलब अक्सर पूछ लिए जाते हैं, वरना कराने में तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए ताकि आपको पीछे दिक्कत ना हो, आप आसानी से देख लें, ठीक है। वैसे मेरी वॉइस क्लियर हो रही है, कई बच्चों की मतलब शिकायतें रहेंगी, मतलब वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, और वॉइस में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं कि वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है, क्लियर, ताकि हम उसमें कोई सुधार कर सकें, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देने वाला हूँ, जैसे कि बहुत से वर्ड्स होते हैं, रूल नंबर 6 कह सकते हैं हम। जैसे कि आपको ये बताए, इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि कोई प्रपोजिशन आता है साथ में तो कोई आर्टिकल के यूज नहीं करते, जैसे कि वाई डे, वाई नाइट, ऐसे करके कोई प्रपोजिशन अगर यूज किए जा रहे हैं किसी वर्ड के आगे तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। सिमिलर किसी भी के साथ हो, बाय द ट्रेन, आई एम कमिंग विद ट्रेन, बाय द ट्रेन, बाय द कुछ भी, बाइक वगैरह जो भी, उसके आगे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। सिमिलर बच्चों, जैसे कि एट है, बाय है, इन है और ऑन है, चार ऐसे प्रपोजिशंस हैं। बाय हो गया, एक एट होता है, एक इन होता है और एक ऑन होता है। अगर इनके साथ कोई वर्ड्स आता है जैसे एट नाइट, इन इंटरवल और ऑन अर्थ, तो इस प्रकार से इनके बीच में जो भी आया, मतलब इनके साथ अगर कोई प्रोपोजिशन यूज किया जाता है, ऐसे प्रोपोजिशन के साथ कोई वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं तो उनके बाद कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फ्रेजिंग अपोजिशन के एक्सप्रेशन बोलते हैं इनको, तो आप समझ चुके होंगे। बस ये तो थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर ये चारों प्रकार के प्रपोजिशंस आ रहे हैं
और उनके साथ कोई वर्ड लिख के आ रहा है तो उनके बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि एट ए नाइट नहीं, एट नाइट, इन ए ट्रूवर ना, इन ट्रूवर, ऑन ए अर्थ ना, ऑन अर्थ केवल। ओके, चलिए अब मैं आपको बताऊं जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए बहुत सी जगह पर आता है लास्ट नाइट ऐसे करके आते हैं, लास्ट नेक्स्ट ऐसे करके जो वर्ड्स आते हैं उनसे पहले क्या करना होता है, तो लिख सकते हैं हम, इसके बारे में बात कर सकते हैं कि लास्ट ओनली और नेक्स्ट, लास्ट ओनली और नेक्स्ट, ये तीन वर्ड जो हैं के पश्चात नाउन होने पर दा का प्रयोग होता है, होने पर दा का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों कैसे, जैसे लास्ट ओनली और नेक्स्ट के पश्चात कोई नाउन आता है, इट मीन्स जैसे मैंने आपसे बोला कि लास्ट प्लेयर, लास्ट प्लेयर, तो अगर कोई नाउन आ रहा है तो क्या करेंगे, इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे लास्ट प्लेयर है तो इससे पहले क्या यूज करना है, द लास्ट प्लेयर। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट, नेक्स्ट बॉय, नेक्स्ट बॉय, तो क्या यूज करना है, द नेक्स्ट बॉय। सिमिलर कोई नाउन हो, क्या हो बच्चों पर, नाउन, लेकिन इसी का बताऊं जो ओमिशन है, लेकिन कोई समय सूचक शब्द हो, कोई समय सूचक शब्द हो, पर किन से पहले, लेकिन लास्ट और नेक्स्ट, इन दोनों से पहले, बस लास्ट और नेक्स्ट के पश्चात, ऐसे करके लिख देते हैं, लेकिन लास्ट और नेक्स्ट के पश्चात कोई समय सूचक शब्द आए तो आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। देख कैसे, जैसे कि मैं आपसे कहूं लास्ट डे, तो डे क्या है, दिन, दिन कैसे दिखाता है, समय, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं। जैसे कि मैं कहूं नेक्स्ट वीक, जैसे कहूं लास्ट मंथ, तो इस प्रकार से जो भी मतलब टाइम पीरियड दिखाने वाले वर्ड होते हैं, वीक कितने दिनों का, 7 दिनों का, मंथ 12 महीनों का, तो इस प्रकार से देखिए ये तो नाउन्स है नहीं, को ये भी नाउन्स, लेकिन कैसे दिन है ये, केवल मतलब टाइम पीरियड दिखाते हूँ, जो क्या दिखाते हो, टाइम पीरियड वर्ड, तो टाइम पीरियड वर्ड ही तो ये, तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर, समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ के कहीं इनके आगे भी लगा देना। अगर टाइम पीरियड वाले वर्ड्स आएंगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर नाउन्स आएंगे तो उससे पहले आर्टिकल दा आएगा। क्लियर हुआ बच्चों सभी को। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको कहूँ रूल नंबर 7, जैसे कुछ बीमारियां हैं, बीमारियों, जैसे कि मलेरिया, प्लेग, फीवर, डेंगू, डायसेंट्री,
देखिए ऐसे कुछ बीमारियां होती हैं, इनके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए बच्चों कैसे, अगर जैसे कि ये बीमारियां होती हैं, फीवर आ गया, ठंड हो गई, जो भी होता है, सर्दी वगैरह और मलेरिया, टाइफाइड जो भी होते हैं, उनसे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसमें अपवाद है दो, इसमें क्या अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस हैं थोड़े से। एक्सेप्शंस कौन है? एक्सेप्शन है आपका मलेरिया और मीजल्स, सॉरी मीजल्स एंड मम्प्स है, मलेरिया नहीं है, मीजल्स खसरा कहते हैं जैसे, मीजल्स और मम्प्स। इनके पहले दा का प्रयोग होता है। क्लियर? बस इतना सा ध्यान रखें कि अगर कोई इनके अलावा कोई और बीमारी आती है तो उससे पहले किसी भी दा का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर ये दो बीमारियां आती हैं, खसरा और ये मम्प्स वगैरह, तो इनके पहले दा का प्रयोग करना है। क्लियर? आई होप सबके पास समझ में आई होगी। ये लास्ट ओनली वाली भी और एक बीमारियों वाली भी सिमिलर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जस्ट अ मिनट। जैसे कि देखिए मैंने अभी आपको बताया लास्ट और नेक्स्ट और ओनली, और जो भी बीमारियां बताई वो देखिए बच्चों, ये तो होती हैं बीमारियां, लेकिन अगर ये दो बीमारियां आती हैं तो उससे पहले दा का प्रयोग आर्टिकल यूज करना है। क्लियर भी यहाँ तक बात सभी को? किसी बच्चे को यहाँ तक अब तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े 6, 7, 8 जो उतने भी पढ़े हमने, इनके अंदर जो स्टार्स बना के पढ़े, उन तक अगर किसी बच्चे को डाउट है, कोई दिक्कत हो किसी परेशानी की थ्रू, कोई समझ में नहीं आया तो प्लीज हमें कमेंट करके पूछ सकता है। और कोई वॉइस से, वीडियो से, रिकॉर्डिंग कोई दिक्कत है तो हमसे भी बात मतलब वो कह सकता है। क्लियर? देखिए जो इम्पोर्टेंट्स थे उन्हीं करा रहा हूँ, जो जरूरी होते हैं, जो अक्सर पूछ लिया जाता है, जो अक्सर आ जाते हैं इस पेपर्स में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी आ जाते हैं बहुत से। जैसे कि मैं आपको बताया था 2 वाले जो तरीके थे, ये जो आ जाता है ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आ जाते हैं। तो देखिए पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले लिखा था कि 9th वाला हो, चाहे 10th वाला हो, चाहे 11th वाला हो, 10th वाला हो, 12th वाला, कोई भी हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी के लिए, कोई नहीं पढ़ सकता, इसको सभी पढ़ सकते हैं। और बच्चों बस आप अपनी जो वीडियो उसको ध्यान से देखें, पहले उसको समझें, पूरा देखें, स्किप करके ना देखा करें, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। और कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इनसे जो हमारा टॉपिक चला उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आपसे बोल सकते हैं। देखिए अभी तक सबको समझ में आया। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा था, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको मेटल नाउन्स के रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, तो वो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखिए जो कॉमन बातें होती है उनको बताता हूँ। जैसे कॉमन बातें लिख सकते हैं हम, कॉमन फैक्ट्स जो हमें नॉर्मल्स पता होनी चाहिए। ठीक है? जैसे कि जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और मील्स वगैरह हैं, इनसे हम कहने का मतलब क्या है, मटेरियल से रिलेटेड जो भी बात होंगी उनसे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है? जैसे कि मैं आपके लिए लिख दूं हेल, हेवन, लंच, डिनर तथा ब्रेकफास्ट से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, जैसे कि एग्जाम्पल कहूँ, लंच इज रेडी, लंच इज रेडी यानी कि जो खाना है तैयार है, लंच रेडी है, तो इसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाए। जैसे कि मैं कहूँ गो टू हेल, गो टू
है, तो इसके आगे भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। जैसे कि मैं कहूँ हैव यू कंप्लीटेड, क्या कह सकता हूँ, फिनिश्ड योर डिनर, यानी क्या आपने अपना जो रात्रि का भोजन है वो खत्म कर लिया, बिल्कुल। तो इसके आगे भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर। सिमिलर बच्चों, जैसे कि नेचर वर्ड होता है NATUR, नेचर, अगर इसका जो अगर ये प्राकृतिक के अर्थ में होता है, प्रकृति के अर्थ में, प्रकृति के अर्थ में यानी कि नेचर के अर्थ में होता है, तो कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा। लेकिन अगर ये स्वभाव के रूप में होता है, किसके स्वभाव के रूप में, जैसे देखिए मैं आपको एक कॉमन सी बात बताऊंगा, नेचर के, प्रकृति के रूप में तो N कैपिटल और N स्मॉल, जब स्वभाव के व्यवहार के रूप में बात करते हैं तो N स्मॉल होता है आमतौर पे, कॉमन सी है। लेकिन हमें क्या है, इससे मतलब नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन हमें यहाँ से मतलब है कि जब बात नेचर की आएगी, अगर वो प्रकृति के बारे में बात करेगा, यानी कि जो प्रकृति है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जिस व्यवहार के बारे में बात करेगा तो उसका प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए कैसे बताऊं मैं अभी आपको। जैसे मैंने कहा बार्किंग इज द नेचर ऑफ डॉग्स, यानी कि भौंकना कुत्तों का स्वभाव है या व्यवहार है। तो अगर ये स्वभाव या व्यवहार के बारे में बातें करेंगे तो आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर हम प्रकृति के बारे में बातें करेंगे तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर। बहुत अच्छे। जैसे कि एक बात और बताऊं, जैसे कि हाँ यहाँ से आपको साफ कर देता हूँ, चलिए। जैसे कि रूल्स के रूप में समझ लें, चाहे फैक्ट्स के रूप में समझ लें, चाहे मैं इसको कहता हूँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे संडे, जैसे दिनों के कोई भी नाम आ जाता है, महीनों का नाम हो जाता है, जनवरी, फरवरी, कुछ भी आ जाता है, तो उसके पहले जो जी होते हैं, इन वर्ड्स के आगे टाइम ही दिखा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे संडे मंडे दिनों के नाम से आ जाए, कोई महीनों के नाम से कोई वर्ड आ जाए, तो मौसम के बारे में आ जाए बात, मौसम यानी कि विंटर, मौसम, विंटर, समर, ठीक है। तो इनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। क्या नहीं होता? नहीं होता। जैसे कि मैं आपसे बात कहूं, सैटरडे इज द लास्ट डे ऑफ द मंथ, सॉरी ऑफ द वीक, ठीक। तो सैटरडे के आगे कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सैटरडे इज द लास्ट डे, ठीक है, ऑफ द वीक। जैसे कि हम कहें समर हैज कम विद इट्स फुल स्विंग, हैज कम विद इट्स फुल स्विंग। तो देखिए समर क्या है, समय, समय से रिलेटेड कोई भी बात की जाएगी, समर क्या है, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर। यहाँ तो बात सभी की समझ में आ रही है। तो देखिए जैसे कि
जैसे कि एक वर्ड और बताऊं मैं आपको, होम। होम एक ऐसा वर्ड है अगर ये कॉमन रूप में, सामान्य रूप में यूज किया जा रहा है नॉर्मल बातें में, तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन अगर इसका प्रयोग विशेष रूप में होता है, किसके रूप में, विशेष रूप में, तो आर्टिकल यूज होगा। देखिए कैसे बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपके लिए लिखा, आई टुक हिम होम, और एक लिखा, आई टुक हिम टू द होम, आई टुक हिम टू द होम ऑफ माई अंकल, ऑफ माई अंकल। जैसे देखिए, आई टुक हिम ऑफ होम, मैं उसे घर ले गया, तो नॉर्मल बात है, मैं उसे घर ले गया। लेकिन आई टुक हिम टू द होम ऑफ अंकल, मैं उसे अपने अंकल के घर ले गया, तो अंकल इस विशेष किसी और के ले गया, इंपोर्टेंट हो गया, तो दा का प्रयोग होगा। लेकिन हाँ, मैं उसे घर ले गया, नॉर्मल सी बात है, तो इसके आगे कोई भी दा का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हुई बच्चों सभी की बात? ये छोटी छोटी सी बातें, थोड़ी याद रखने की बातें तो ध्यान में रहती हैं बस, और कुछ नहीं। अगर नॉर्मल रूप में यूज करते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं, लेकिन अगर इसका प्रयोग जो विशेष रूप में यूज हो जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? और देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए थोड़े से जो लास्ट है, हाफ एंड हाफ और सच, ये दो वर्ड ऐसे, इनके पहले किसका, ए और एन का प्रयोग होता है। देख कैसे, एन हाफ, हाफ आवर, एन हाफ आवर, हाफ एन आवर, सॉरी, सच एन इवेंट, तो इनके बाद क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो थोड़े से ना कि ये बस और लिख सकते हैं, हाफ ए ईयर, इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान रखें। बस आपकी जो एक्सेप्शंस थे, जो भी बातें थी, मैं आपको बता चुका हूँ। हाफ और सच के बारे में बता दिया, जो लास्ट था। तो देखिए, जो भी बच्चे जो इम्पोर्टेंट थे आपके थ्रू, जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये नहीं हुआ, या फिर कोई रह गया तो मैं आपको बता दूंगा। और बच्चों, जो भी दिक्कत हो आपको वीडियो से रिलेटेड, किसी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया, या फिर ये नहीं समझ में आ पा रहा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा वॉइस के रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, तो हम आपकी समाधान करेंगे। और आज की वीडियो यही समाप्त होती है। जो ओमिशन होता है वो खत्म होता है इसका। ठीक है, तो आर्टिकल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अगर आर्टिकल चैप्टर से किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो अब हम मिलेंगे आपको नए चैप्टर में, नई टॉपिक्स का। आपसे वादा है, बहुत अच्छा मजेदार टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए पढ़ने के लिए। तो आप जब तक पढ़ते रहे, बने रहे हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।